नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम देश भड़क उठे हैं। इस फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के मोदी सरकार के फैसले को जायज ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बयान जारी किया और कहा कि इस्लामिक संगठन भारत सरकार की एक तरफा कार्रवाई को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करता है, जिससे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को छीन लिया गया है। OIC ने अपने बयान में कहा, OIC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र में 5 अगस्त 2019 से बदलाव के मकसद से उठाए गए सभी अवैध और एक तरफा उपायों को पलटने के अपने आह्वान को दोहराता है। OIC का कहना है कि संगठन जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ अपनी एकजुटता दिखाता है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल निकाला जाए। OIC के इस बयान पर भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में OIC की आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस समूह ने सीमा पार से आतंकवाद को भेजने वाले के इशारे पर बयान जारी किया। इससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। उन्होंने मंगलवार को जारी बयान को भारत ने गलत जानकारी वाला और गलत इरादे वाला बताया। बागची ने कहा कि भारत भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर इस्लामिक OIC के महासचिव के बयान को खारिज करता है। यह गलत सूचना और गलत इरादे वाला है। उन्होंने कहा, OIC मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघन करता और सीमा पर आतंकवाद को पालने वाले के इशारे पर ऐसा करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है। ऐसे बयान केवल OIC की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। OIC में 4 महाद्वीपों में 57 सदस्य देश हैं। यह खुद को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज के रूप में बताता है। दरअसल भारत ने OIC के जरिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा, जो खुलकर धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, जो 7 दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल है। जम्मू कश्मीर को लेकर अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार किया जाना है। भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के खिलाफ इस पर एक तरफा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल भारत ने अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था, तब पाकिस्तान की एक तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पाकिस्तान ने इसे खारिज करते हुए भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे और दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता और थार एक्सप्रेस को निलंबित कर दिया था। भारत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डालकर चुनौती दी गई थी। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, धारा 370 अस्थायी थी और इसे खत्म करके केंद्र सरकार ने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया है।